जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है झारखंड मैथ जोन पर और लेक्चर नंबर 14 में। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि हम लोग अभी थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन है ना, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन पेपर नंबर 5 सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए वीडियो सेशन का सीरीज चला रहे हैं। और अभी तक जो है कि 13 लेक्चर्स तक हमने कवर कर चुका है। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को पहले आप देखिए, वहाँ पर 13 लेक्चर्स को पहले कवर कीजिए और इसके बाद 14 लेक्चर में आइए, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है। और अगर कोई बच्चा जो है कि डायरेक्ट 14th लेक्चर में अगर कूदता है तो फिर तो उसको समझ नहीं आने वाला है। ठीक है। और ये मैं बता दूं, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, इसीलिए आपको कोई मतलब कि घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हैं, आप झारखंड के कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, ठीक है, आप जो है कि पंजाब की कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, बंगाल के कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, मतलब कि आप इंडिया में जितने भी स्टेट है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ठीक है। और ये हो सकता है कि कोई चीज़ जैसे कि राजस्थान के जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, ठीक है ना, जो झारखंड की यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर 3 में जो चीज़ पढ़ाया जाता है उसको सेमेस्टर 1 में पढ़ा दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट ईयर में। अब बहुत जगह में क्या होता है कि ईयर वाइज बांट दिया जाता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है। और झारखंड में भी वैसा ही है, सिस्टम सेम है, और बिहार में भी वही है, और बंगाल में भी वही है। लेकिन बस अंतर ये है, समझिए बात को, जैसे झारखंड में क्या है कि फर्स्ट ईयर को 2 पार्ट में बांट दिया गया है 6-6 महीना में, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, और उसी प्रकार से सेकंड ईयर को फिर थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, और थर्ड ईयर का जो मतलब बांटा गया है उसको 5th में एंड 6th में, इस प्रकार से बांटा गया है। तो इसीलिए कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है ना। पढ़ाई जो है सबको वही करनी होती है, कभी आगे हो जाता है चीज़, कभी पीछे हो जाता है, समझ रहे ना। जो चीज़ हम लोगों को आगे पढ़ना है वो आपको पीछे पढ़ना है, जो आप लोगों को आगे पढ़ना है उसको हम लोगों को पीछे पढ़ना, समझ में ना। तो ये थोड़ा सा लैगिंग होता है, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। जो चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है वो हम लोगों को भी पढ़नी है, और अदर कंट्रीज़ को भी पढ़नी है, इवन इफ अदर कंट्रीज़ को भी पढ़नी है, चाहे आप ब्राज़ील से हो, चाहे आप अमेरिका से हो, या कोई भी देश से क्यों ना हो। ठीक है ना, आपको वही चीज़ पढ़नी होगी जो हम लोगों को पढ़ाई जाती है, इंडिया में पढ़ाई जाती है। ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, ये साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है। ये कोई आप हिस्ट्री नहीं है जो कि कंट्री वाइज चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग के लिए ये वीडियो लेक्चर्स है। तो मैं बता दूं, ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ साथ बीटेक वालों के लिए है, बीई वालों के लिए है, ठीक है ना, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। तो जैसे कि आप बीबीएमक्यू से पढ़ रहे हैं, बीबीयू से पढ़ रहे हैं, एसकेएमयू से पढ़ रहे हैं, एलएनएमयू से पढ़ रहे हैं, बीएचयू से पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, अब मैं और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, तो उसका मैं नाम नहीं जानता हूँ। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हैं, आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं लेक्चर नंबर 14 में, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जनरली मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम में नहीं आता है। देखिए, जो नहीं आता है उसको मैं खुल करके बोलूँगा, ठीक है। ये नहीं आता है, अगर आपको समझना है, आपको जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे व्यूज़ पानी है, मुझे वॉच टाइम पानी है, इसलिए मैं आपको झूठ बोल दूं कि बाबू ये भी आता है, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। जो नहीं आता है वो मैं बोल दूंगा साफ साफ, ये नहीं आता आपके एग्जाम में। जो आपके एग्जाम में आएगा, जो ज़्यादा VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बोल दूंगा कि हाँ ये आएगा, ये आप कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए, नॉलेज लेने में कोई इसमें दो राय नहीं है, मतलब कि नॉलेज लेने में कोई गलती नहीं है, नॉलेज आप ले सकते हैं। नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर जैसे हो सकता है कि मान लीजिए एग्जाम में ये नहीं आ रहा है, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ और भी तो आ सकता है ना। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को आपका जब तक क्लियर नहीं होगा तो फिर अगला कंसेप्ट मैं कैसे क्लियर करवाऊंगा, है ना। तो देखिए क्या है, थ्योरम में कहता है, सपोज दैट देयर इज ए डेल्टा ग्रेटर देन 0। आपको एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 दिया गया है, सच डेट, इस प्रकार से कि fx का मान 0 आ जा रहा है, मतलब फंक्शनल वैल्यू का मान 0 आ जा रहा है। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू का भी मान 0 आ जा रहा है। ये क्या बोला सर आपने,
ये आपने क्या बोला? अरे सिंपल सा लॉजिक है बाबू, यहाँ पर लिमिट लगा दो, ठीक है, यहाँ पर लिमिट लगा दो और यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, x टेंस टू a कर दो, यहाँ पर लिमिट लगा दो, x टेंस टू a कर दो, तुम्हारा क्या आएगा, वैल्यू 0 ही आएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब यहाँ पर साफ साफ ये चीज कह दिया है, सपोज दैट देयर इज ए, मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये डेल्टा अस्तित्व में है सच डेट इस प्रकार से कि एफ एक्स का मान 0 है। चलिए आप मान लीजिए फंक्शनल वैल्यू का मान 0 है, फंक्शनल वैल्यू का मान 0 है, और लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, तो एलएचएल आरएचएल से जो भी चीज़ निकलता है उसको लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। और जो फंक्शनल वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं और उससे जो वैल्यू आता है उसको हम लोग फंक्शनल वैल्यू कहते हैं। फंक्शन में जो फंक्शन दिया रहता है उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, उससे जो वैल्यू निकल के आता है उसको फंक्शनल वैल्यू कहते हैं। तो ये फंक्शनल वैल्यू यानी कि एफ एक्स का मान 0 दिया हुआ है। अब क्या कहता है, ये कब है, ये चीज कब है, एफ एक्स का मान 0 कब है, जब व्हेनेवर, जब कभी भी x माइनस ए लेस देन डेल्टा है और ग्रेटर देन 0 है, तभी ये चीज संभव है, तभी ये चीज संभव है। यानी कि ये जो यहाँ पर कह रहा है कि डेल्टा इसके लिए मिल रहा है, इस चीज के लिए एक डेल्टा मिल रहा है ऐसा कि x माइनस ए, मतलब आप a के डेल्टा नेबरहुड में कोई भी पॉइंट x लीजिएगा तो x और उस पॉइंट, जिस पॉइंट को आप अप्रोच करना चाहते हैं, जिस पॉइंट को आप अप्रोच करना चाहते हैं पॉइंट x से, और ये a माइनस डेल्टा है और ये a प्लस डेल्टा है, आपने a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा यानी कि a के डेल्टा नेबरहुड में आपने x पॉइंट लिया और आपने क्या करना है, x को a के तरफ अप्रोच करना है, मतलब x को a के तरफ ले जाना है। x टेंड्स करेगा a की तरफ, बट x कभी भी अचीव नहीं करेगा a को, यानी कि x ओनली ऑन tends to point A but do not achieve the point A। इसको हासिल नहीं कर पाएगा, इसको प्राप्त नहीं कर पाएगा, बस इसको टेंड्स करेगा, इसकी और बढ़ सकता है। यानी कि अगर a का मान 5 है तो मैं x का मान 4.9999999999 ले सकता हूँ, या फिर और भी आप जितना ले सकते हैं ले लीजिए, 4.9999 जितना आपकी मन ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए आप 5 नहीं ले सकते। अगर 5 ले लीजिएगा तो फिर उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, समझे ना, ये बात है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, कैन चूज ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच डैट, मतलब हम x का मान a क्यों नहीं ले सकते, अगर a लेंगे तो मेरा जो लिमिटिंग वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं होगा। समझिए बात को यहाँ पर, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, ये मेरा फंक्शनल वैल्यू है, एफ एक्स का मान दिया हुआ है। अब एक्स का मान जैसे ए ले लेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इससे फंक्शनल वैल्यू भी डिफाइंड नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं ना। और साथ ही साथ अगर इसमें लिमिटिंग वैल्यू की भी बात करें तो भी वो डिफाइंड नहीं हो पाएगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्स को सिर्फ ए के तरफ बढ़ाना है लेफ्ट हैंड साइड से, और एक्स को राइट हैंड साइड से भी ए के तरफ बढ़ाना है, अप्रोच करना है। तो वही यहाँ पर भी कहा गया है कैन चूज, तब हम लोग इस एप्सिलॉन के, ध्यान दीजिएगा, तो ये तो क्लियर है। अगर यहाँ पर क्या कहता है कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिलता है सच डेट एफ एक्स का मान 0 है, तो फिर ये कब है, जब ये है, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा तभी है। मतलब x और a का जो मैं डिफरेंस निकालूंगा उसका जो मॉडुलस होगा वो अगर लेस देन डेल्टा हो जाए, डेल्टा क्या है, एक पॉजिटिव स्मॉल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 है, और इस पॉजिटिव स्मॉल नंबर से भी बेचारा x माइनस a का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का जो मॉडुलस है उससे भी ये छोटा है, लेकिन ये 0 से बड़ा है, ये 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता क्योंकि x का मान कभी a के बराबर नहीं हो सकता। देन तब ये आपको प्रूफ करना है कि लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए इक्वल टू 0, ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पर ऐसा आप मत कहिएगा कि यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए का वैल्यू, मतलब यहाँ पर लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए का वैल्यू 0 है, ये मत कहिएगा। यहाँ पर आपको फंक्शनल वैल्यू 0 दिया हुआ है, एफ एक्स का मान 0 दिया हुआ है, आप समझिए बात को। यहाँ पर आपका एफ एक्स का मान 0 दिया हुआ है और ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये एफ एक्स का मान 0 कब होगा, जब ये कंडीशन लागू होगा तब होगा। और आपको ये चीज़ प्रूफ करना है कि फंक्शनल वैल्यू का ये जो फंक्शन एफ का जो लिमिटिंग वैल्यू है उसका मान 0 होगा। यानी कि ये जो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एल एच एल और आर एच एल, यानी कि एल एच एल आर एच एल का वैल्यू 0 है, ये आपको प्रूफ करना है, समझ रहे हैं ना। यानी कि आप सिंपली इसको प्रूफ कर दीजिएगा तो वो चीज़ अपने आप इनडायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू का मान 0 दिया हुआ है, ये कब 0 है, जब डेल्टा आपको मिल रहा है इस प्रकार से कि x माइनस ए का जो मॉडुलस का मान है, यानी कि डिफरेंस का जो वैल्यू है, डिफरेंस का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा, तभी ये चीज़ संभव है। यानी कि अब हम लोग सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, यहाँ पर प्रूफ लिख करके अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दिया गया स्टेटमेंट के तहत ऑफ द थ्योरम, इस थ्योरम में
तब अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो एप्सिलॉन किस पर डिपेंड करता है? तो डेल्टा पर डिपेंड करता है ना। क्या मैंने बोला? एप्सिलॉन किस पर डिपेंड करता है? डेल्टा पर डिपेंड करता है। यानी कि यहां पर कह दिया है कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, यानी कि उससे पहले तो एप्सिलॉन मिलेगा ना, उससे पहले तो एप्सिलॉन मिलेगा, क्योंकि एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे डेल्टा मिलता है। आप इसको समझिए, इसको इस प्रकार से देखो बाबू, ये जैसे कि L माइनस एप्सिलॉन है, ये मेरा L प्लस एप्सिलॉन है, ये पॉइंट L है और ये मेरा fx है फंक्शन, ठीक है, ये मेरा fx फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन है, ये जो एप्सिलॉन है यहाँ पर मिलता है ना, मतलब कि इन दोनों का L और L माइनस एप्सिलॉन का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? एप्सिलॉन होता है। और L प्लस एप्सिलॉन और L का डिफरेंस जो होता है वो भी एप्सिलॉन होता है। समझ रहे ना, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन है ना। इसको इस जगह पर भी समझ सकते हैं आप। जैसे कि मैंने यहाँ पर L लिया, यहाँ पर L माइनस एप्सिलॉन लिया, यहाँ पर L प्लस L माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर होगा, यहाँ पर L प्लस एप्सिलॉन होगा, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है ये एप्सिलॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पर A के लिए, जैसे मैं यहाँ पर A माइनस डेल्टा ले रहा हूँ, A प्लस डेल्टा ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये डेल्टा डिस्टेंस यहाँ पर मिलता है ना, डेल्टा डिस्टेंस यहाँ पर मिलता है, इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग मिलता है। आप कहिएगा कि सर ये तो डोमेन एक्सिस है, ये तो नीचे वाला डोमेन एक्सिस है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ नीचे वाला आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो डोमेन एक्सिस है सर, नीचे वाला तो डोमेन एक्सिस है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि डेल्टा डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पर? हम कहेंगे नहीं बाबू, हम ऐसा नहीं कह सकते, हम कह रहे हैं एप्सिलॉन डिपेंड कर रहा है डेल्टा पर। सर ऐसा कैसे? सर ऐसा कैसे? तो चलिए इसको हम दिखाते हैं, और इसको हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जब पढ़ाएंगे ना तो उस समय बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये A है और ये L है, ठीक है। अब ये मेरा जो है कि L माइनस एप्सिलॉन, और ये यहाँ पर मान लीजिए A प्लस डेल्टा इस पोजीशन पर, A प्लस डेल्टा इस पोजीशन पर, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए A माइनस डेल्टा है। तो मैं जो भी पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, ये एक x पॉइंट ले रहा हूँ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे fx मिल रहा है। क्या मिल रहा है? fx मिल रहा है। इस x के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे fx मिल रहा है, वो भी L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में, ठीक है। क्लियर है? तो अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं, इस जो डेल्टा है, इस डेल्टा को मैं अगर छोटा कर दूं, इस डेल्टा को अगर मैं छोटा कर दूं, ये डेल्टा को मैं यहां पर ले लूं, मतलब इतना छोटा सा डिस्टेंस को, इतना छोटा सा डिस्टेंस को, मेरा बात को समझिए, इतना छोटा सा डिस्टेंस को मैं डेल्टा मान लूं, और इधर भी डेल्टा हो जाएगा, यहाँ पर इस पोजीशन पर A माइनस डेल्टा में मान लूं, और इस पोजीशन A प्लस डेल्टा मान लूं, A प्लस डेल्टा मान लूं बाबू, तो ठीक है। इस तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और मेरा x क्या हो जाएगा? A माइनस डेल्टा, मतलब डेल्टा के नेबरहुड से बाहर हो गया, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ? डेल्टा के नेबरहुड से बाहर हो गया, ठीक है। तो अब इसी x को मैं क्या काम करता हूँ, देखिए, अब यहाँ इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा मेरा, ये मेरा A माइनस डेल्टा हुआ, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग L माइनस एप्सिलॉन मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसी डेल्टा नेबरहुड के अंदर में एक यहाँ पर पॉइंट x ले लूँ, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग मुझे देखिए fx का मान यहाँ पर मिलेगा, fx का मान यहाँ पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? L माइनस एप्सिलॉन, मतलब जो L का नेबरहुड है ना बाबू, L का एप्सिलॉन नेबरहुड है, उससे बाहर मेरा fx का मान मिलेगा। अगर मैं डेल्टा को चेंज करता हूं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो x लूंगा, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो मुझे fx मिलेगा वो L के एप्सिलॉन नेबरहुड से बाहर हो जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एप्सिलॉन डेल्टा पर डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन किस पर डिपेंड कर रहा है? डेल्टा पर डिपेंड कर रहा है। और अगर आपको ये चीज़ अभी नहीं समझ में आया तो आपको इसको बहुत विस्तार से समझाएंगे। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का एक चैप्टर है आपके लिए, है ना, एक कॉन्सेप्ट है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, टाइमिंग अगर होगा तो इसी में समझा दूंगा। हाँ अभी टाइमिंग है, चलिए तो इसी में और बढ़िया से आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। देखिए बाबू, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है ना। और ये मेरा क्या है कि पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट A है, और ये मेरा A माइनस डेल्टा है, और ये मेरा A प्लस डेल्टा है, ठीक है। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग मुझे L मिला, इसके क्रॉसपॉन्डिंग L माइनस एप्सिलॉन मिला, और L ये नीचे में L माइनस एप्सिलॉन होगा, ऊपर में L प्लस एप्सिलॉन होगा, ठीक है। और ये मेरा जो है कि एप्सिलॉन डिस्टेंस है,
ये मेरा एप्सिलॉन डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या है कि मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो उसके लिए तो सबसे पहले इसको मिला दिया, इसको भी मिला दिया, ठीक है, और इसको भी मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। अब मैं यहाँ पर एक y = fx का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ सर, आपने ड्रॉ कर दिया, बहुत अच्छा, इसको मिला लीजिए, है ना। तो चलिए y = fx का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखिए बात को, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि एप्सिलॉन बेचारा डेल्टा पर डिपेंड करता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एप्सिलॉन डिपेंड्स ऑन डेल्टा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए कैसे, अगर मैं ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा डिस्टेंस है, ये डेल्टा डिस्टेंस है, मैं अगर यहाँ पर कोई x का मान लूँगा तो उसके क्रॉसपोंडिंग मुझे देखे तो fx का मान कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, इस पोजीशन पर मिलेगा। यानी कि इस एप्सिलॉन l के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर ही मिला, l के एप्सिलॉन नेबरहुड l - एप्सिलॉन से l + एप्सिलॉन के बीच में ही मिला। ठीक है सर, बहुत अच्छा। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप डेल्टा को छोटा कर दीजिए, आप डेल्टा को छोटा कर दीजिए। ये जो आपने डेल्टा इतना बड़ा लिया है ना, आप डेल्टा को छोटा करके इतना कर दीजिए। आप डेल्टा को इतना बड़ा लीजिए, आप डेल्टा को इतना बड़ा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये डेल्टा होगा। तो इस इधर भी छोटा करना पड़ेगा, इधर भी छोटा करना पड़ेगा, तो हम छोटा कर दिए, है ना। अब जब छोटा करेंगे तो इसको उठाइए ऊपर की ओर। हाँ सर, उठा दिए। अब इसको यहाँ पर ले जाइए, इस जगह पर ले जाइए, ठीक है ना। इसको मैं ऐसा डॉट 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 दिखा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना। ये हुआ। अब ये नया डेल्टा आया, इतना छोटा वाला डेल्टा, ये भी नया डेल्टा आया, इतना छोटा वाला डेल्टा, बहुत छोटा वाला डेल्टा आया। हाँ ठीक है। तो अब आप देखिए, ये जो बैंड है, ये मेरा बैंड, ये जो मेरा बैंड है, ठीक है ना, ये मेरा बैंड हुआ और मैं यहाँ पर लिया हूँ। और मेरा पहला बैंड, मेरा जो सबसे पहले वाला जो बैंड था वो यहाँ पर था, वो यहाँ पर था। मैं, याद रखिए, मैं डेल्टा को चेंज कर रहा हूँ, एप्सिलॉन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा को चेंज कर रहा हूँ, एप्सिलॉन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर डेल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ पर इस पोजीशन पर डेल्टा हो गया। और मेरा एप्सिलॉन ये वाला है डिस्टेंस, ये वाला एप्सिलॉन डिस्टेंस है, अभी भी एप्सिलॉन डिस्टेंस है, ठीक है। और ये मेरा a - डेल्टा, a + डेल्टा पहले वाला है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डेल्टा हुआ तो इसके क्रॉसपोंडिंग ये वाला, मैं जो डॉटेड लाइन हुआ इसको मैं मिटा देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं, ये पॉइंट A है, A पॉइंट को भी मैंने चेंज नहीं किया है, डेल्टा को मैंने चेंज कर दिया, डेल्टा को छोटा कर दिया। अब डेल्टा को छोटा कर देने से क्या होगा, बात को समझिए। तो डेल्टा को जैसे ही छोटा करेंगे हम, तो उसमें जो मेरा x पॉइंट है वो तो बाहर हो जाएगा, डेल्टा के नेबरहुड से x जो पॉइंट है वो तो बाहर हो जाएगा। अब ये मत समझिए, ये तो पहले वाला था, इसको इरेज कर दिया मैंने। डेल्टा से तो बाहर मेरा x पॉइंट हो गया। अब ये x पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग, इस x पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग जो मुझे वैल्यू टू मिलेगा fx का, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, इस जगह पर नहीं मिलेगा। इस x के क्रॉसपोंडिंग इस जगह पर वैल्यू टू अब नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वो नीचे की ओर चला जाएगा, मतलब l - एप्सिलॉन से नीचे की ओर चला जाएगा, समझ रहे ना। l - एप्सिलॉन से नीचे की ओर चला जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा, इस पोजीशन पर, समझ रहे ना, नीचे में चला जाएगा। मतलब कि l के एप्सिलॉन नेबरहुड से नीचे की ओर भाग जाएगा, नीचे की ओर, समझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा एप्सिलॉन है वो किस पर डिपेंड किया, डेल्टा पर डिपेंड किया, ठीक है ना। चलिए, तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो समझने वाले थे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, तो चूंकि डेल्टा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो उससे पहले तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है। तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन चूज ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा। तो इस एप्सिलॉन के क्रॉसपोंडिंग में डेल्टा लूंगा, है ना, सच दैट इस प्रकार से कि x - a, ये तो दिया हुआ है, इस चीज को मैं उतार दिया। और इसके इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई करेगा, fx = 0, क्योंकि ये चीज दिया हुआ, देखिए ये fx = 0 है, कब है, व्हेनेवर ये चीज है तब है। तो इसीलिए मैंने इसके करस्पॉन्डिंग इसको लिख दिया, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है, fx = अगर 0 है मतलब fx का मान 0 है और एप्सिलॉन 0 से बड़ा होता है। इसीलिए मैं fx में 0 अगर माइनस कर दूं, fx में अगर 0 माइनस कर दूं और उसका मॉडुलस ले लूं,
एफ एक्स में अगर जीरो माइनस कर लूँ, उसका अगर मॉडुलस ले लूँ तो वो एप्सिलॉन से छोटा होगा? नहीं होगा। अरे भाई एप्सिलॉन तो जीरो से बड़ा होता है और एफ एक्स का मान क्या है? जीरो है। और जीरो में जीरो माइनस करेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे तो जीरो ही होगा। तो जीरो से बड़ा एप्सिलॉन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर एकदम हुआ। अब इतना हम लोग को आ गया, मतलब अगर इतना है तो हम उसको ये ऐसा लिख सकते हैं। अब जब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लगा सकते हैं, हेंस बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो लिमिट का डेफिनेशन लगाएंगे, एक मिनट उसमें लिखना पड़ेगा और एक चीज, हेंस द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा ऑफ लिमिट। यहाँ पर लिखिएगा एप्सिलॉन डेल्टा ऑफ लिमिट। यहाँ पर किसका डेफिनेशन लगेगा? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट लगेगा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट लगेगा। और उसके मदद से हम लोग लिख सकते हैं क्या? जैसे कि एफ एक्स माइनस जीरो है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है व्हेनेवर जीरो से ग्रेटर देन एक्स माइनस ए और लेस देन डेल्टा, अगर ऐसा होता है, एक मिनट, अगर ये ऐसा होता है लेस देन डेल्टा, अगर ये ऐसा होता है तो उस केस में हम लोग लिखते हैं ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एल लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो वही चीज मैं यहाँ पर भी काम करूंगा। ये अगर ऐसा है तो ये एल है तो ये जीरो के उधर, मतलब कि इक्वल टू उधर जीरो हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये हो गया। और यही हमको प्रूव करना था, समझ गए? अच्छा फिर से एक बार हम समझा देते हैं क्या कहता है थ्योरम 2, एक बार टाइमिंग देख लेते हैं। हाँ 21 मिनट ही है। चलिए सपोज कर लीजिए ये दिया हुआ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स का मान जीरो दिया हुआ, ये कब दिया हुआ? जब व्हेनेवर ये चीज सेटिस्फाइड करा तब, और हमको ये चीज प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम हमको एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, वी कैन चूज, मतलब इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग मैं चूज कर सकता हूँ एक डेल्टा सच डेट, इस प्रकार से कि ये चीज को सेटिस्फाइड करेगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये अगर सेटिस्फाइड करेगा तो दिस इंप्लाई करेगा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये चीज दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू जीरो व्हेनेवर ये चीज सेटिस्फाइड किया तब, ठीक है। अब उस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये एफ एक्स चूंकि जीरो से बड़ा है, एफ एक्स चूंकि जीरो है तो एफ एक्स में अगर हम जीरो घटा देंगे, मतलब जीरो में जीरो घटा देंगे, एफ एक्स का मान तो जीरो है तो जीरो में जीरो घटा देंगे, उसका मॉडुलस ले लेंगे तो वो तो लेस देन एप्सिलॉन ही होगा, क्योंकि एप्सिलॉन तो ग्रेटर देन जीरो होता है और ये पूरा जीरो आ रहा है तो जीरो से बड़ा एप्सिलॉन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एप्सिलॉन एक ग्रेटर देन जीरो वैल्यू है, मतलब एप्सिलॉन एक पॉजिटिव स्मॉल नंबर है, क्वांटिटी है, तो ये जीरो होगा तो जीरो से बड़ा तो एप्सिलॉन होता ही है। हेंस बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट की मदद से वी कैन राइट इन दिस मैनर, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज अगर ऐसा होता है व्हेनेवर दिस, तो ये इसको ऐसा लिखते हैं, है ना, बाय द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो इसीलिए बाय द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट इसको इसमें भी लगाएंगे तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। और अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ये जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ये जो मैंने नीचे वाला कंसेप्ट बताया था कि एप्सिलॉन डेल्टा पर डिपेंड करता है किस प्रकार से, ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में इस चीज को समझाऊंगा, क्योंकि देखिए सब चीज एक ही लेक्चर में मैं समझा दूं ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सब चीज आप एक ही लेक्चर में समझ ले ये भी पॉसिबल नहीं है, समझ रहे ना। क्योंकि देखिए अब आपको वो एक अलग चैप्टर में क्यों दिया हुआ, मतलब इसी चैप्टर में दिया हुआ, लेकिन उसको आगे क्यों दिया हुआ आप समझिए, क्योंकि ये सब आप जब पढ़िएगा तभी जाकर के उसको समझ पाइएगा, समझ रहे ना। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे और उसमें हम लोग समझेंगे किस प्रकार से एप्सिलॉन डेल्टा पर डिपेंड करता है और डेल्टा किसी पॉइंट ए पर डिपेंड करता है, ये सब हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पर, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो सब समझेंगे, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो चलिए आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर नंबर 14 समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 15 में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।